जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, यहां पर बिहार एसएससी में प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा 29/1/2017 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये आप लोग बारीकी से देखिएगा और बारीकी से इसमें आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। 2017 का क्वेश्चन है तो फिक्स है कि 2018 में एग्जाम हुआ था, तो 2017 में भी हुआ था, 2018 में भी हुआ था। तो यही प्रीवियस ईयर, पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिए, 2018 का भी हम लोग करा चुके हैं प्रीवियस ईयर डिस्कशन। और 2017 का ये समय से पूछना फिक्स है क्योंकि ये 2024 में एग्जाम होने वाला है और इस फिक्स है कि इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग पूरा सेट तो मार्क रखिएगा, तब प्रीवियस ईयर मारिएगा, उसके बाद ही दूसरा कुछ पढ़िएगा। प्रीवियस ईयर पूरा क्लियर रहना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर पहला सामान्य अध्ययन में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, पूरा सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का। पहला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? तो 1917 में। यहाँ पर टिक लगा हुआ है पहले से ही। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? तो 1917 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? 1917 में। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता ही होगा, बस थोड़ा हल्का ही क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? 1917 में। 2 नंबर क्वेश्चन में है कि अंग्रेजों ने भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? 2 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? तो वेबेल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वेबेल, वेबेल था। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि अभिज्ञानम शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अभिज्ञानम शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो ये 4 ऑप्शन जो कि है, ये ऑप्शन इसमें से सही नहीं दिया हुआ है, ये थोड़ा मिसप्रिंट इसमें हो गया है, ये क्वेश्चन ही ऐसा पूछा गया था। ये 4 नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ये सही ऑप्शन हो जाएगा। अभिज्ञानम शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स। 4 नंबर क्वेश्चन कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया? अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया? तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया? तो रंगून। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रंगून। ठीक है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रंगून। 5वां नंबर क्वेश्चन में है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो तिलवंडी, तिलवंडी। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तिलवंडी। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तिलवंडी में, तिलवंडी में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म तिलवंडी में हुआ था। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो कोचीन, कोचीन। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कोचीन। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, 9 रत्न थे। पूछा गया क्वेश्चन है बिहार एसएससी के लिए। बिहार एसएससी में को पता है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ने वाला है। 30 लाख फॉर्म भरा है, बताइए। उससे मतलब नहीं, हमको एक सीट से मतलब है, कैसे भी एक सीट को पा कर रहना है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? तो अकबर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अकबर, अकबर। 9वां नंबर क्वेश्चन में है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। ठीक है दोस्तों, गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका इसका प्रतीक है? तो स्तूप नहीं होता कि सांची स्तूप पटना में है। स्तूप का मतलब होता है मृत्यु, मृत्यु का प्रतीक है। तो ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा मृत्यु। 11 नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो जवाहरलाल नेहरू। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? मेगास्थनीज और चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो राजदूत। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजदूत। 13 नंबर क्वेश्चन में कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पारसियन कहाँ सीखी? गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पारसियन कहाँ सीखी? तो गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पारसियन कहाँ सीखी? तो यहाँ पर ई नंबर ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा चारों, ये चारों ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि ये ऑप्शन हो जाएगा ई आनंदपुर साहिब। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने
पार्सियन कहाँ सीखी? आनंदपुर साहिब में सीखी, आनंदपुर साहिब में, ठीक है, आनंदपुर साहिब में सीखी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अमजद अली खां इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं। अमजद अली खां इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं, तो किसको बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो सरोद को, सरोद को बजाने के लिए जाने जाते हैं। अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं, सरोद, सरोद। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अबेकस की खोज इस दौरान हुई। अबेकस की खोज इस दौरान हुई सांग सभ्यता काल, सांग सभ्यता काल के दौरान हुई। चीन, चीन में है सांग सभ्यता काल, चीन। अबेकस की खोज इस दौरान हुई सांग सभ्यता काल, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो यहाँ पर फ्रांस सही ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस, फ्रांस सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के दोनों लोकसभा राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? भारत के दोनों लोकसभा भी और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो 1/10, 1/10 बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 1/10। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पेरिस, ठीक है, पेरिस सही ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में कि HINI इसके द्वारा होता है जीवाणु के द्वारा, HINI इसके द्वारा होता है जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ एक प्रसिद्ध साप्ताहिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यहाँ एक प्रसिद्ध साप्ताहिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जयपुर, जयपुर। 21 नंबर क्वेश्चन में कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल का क्या है? तो पलाश। गेंदा, गुलाब, कमल नहीं मार दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है, समझ गए। 22 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो बिहार में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में कहाँ है वो आप कमेंट कर दीजिएगा, तब पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ रहे हैं और कितना स्कोर करने वाले हैं, हमको खुद पता चल जाएगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन में कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? तो भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कानपुर में खोली गई। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? कानपुर में खोली गई। 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो 4 मुख्य किस्में हैं प्राकृतिक रेशम की, 4 मुख्य किस्में हैं प्राकृतिक रेशम की, 4 मुख्य किस्में हैं, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग कहाँ पर है? जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तो अमृतसर में है। ये तो बचपन से लेकर या ज़िंदगी भर रटते आ रहे हैं कि जालियांवाला बाग अमृतसर में है, ज़िंदगी भर यही रटते आ रहे हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में पाए जाने वाली मुख्य जनजाति है। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तो तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है इरूला। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है इरूला। 27 नंबर क्वेश्चन है कि जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान में। अंडमान में जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान में, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम था। भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम था तो हांगुल। भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम था हांगुल। 29 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? तो जनवरी 2015 में। जनवरी 2015 में नीति आयोग का प्रारंभ हुआ। जनवरी महीना याद कर लीजिएगा, ये महीने पूछेगा, जून, अगस्त, जनवरी 16 दिया हुआ है, लेकिन जनवरी 2015 यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो विनोबा भावे। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? विनोबा भावे। 31 नंबर क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? उर्दू। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? उर्दू।
32 नंबर क्वेश्चन है कि जापान की संसद कहलाती है, जापान की संसद कहलाती है, जापान की संसद कहलाती है तो डायट, 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 जापान की संसद कहलाती है डायट। 33 नंबर क्वेश्चन है कि रियाल मुद्रा है इस देश की, रियाल मुद्रा है तो रियाल किस देश की मुद्रा है तो सऊदी अरब की, सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है रियाल। ठीक है दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग है, भारतीय झंडे में चक्र का रंग नीला है। ये तो हर एक भारतीय को पता होना चाहिए, नहीं तो भारतीय होने पर धिक्कार है। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, अरविंदो घोष, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, अरविंदो घोष। 36 नंबर क्वेश्चन है कि चैत्र वन प्रायः पड़ता है इस दिन को, चैत्र वन प्रायः पड़ता है इस दिन को तो किस दिन पड़ता है, चैत्र ये वन प्रायः पड़ता है इस दिन को तो किस दिन पड़ता है। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं कि चैत्र वन प्रायः पड़ता है तो किस दिन को पड़ता है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। देखते हैं आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं कि नहीं, कितने आदमी देखे हैं सारा आदमी कमेंट कर दीजिएगा इसका ऑप्शन। 37 नंबर क्वेश्चन है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइशी यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य की गई, मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइशी ट्रेन यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य की गई, आगरा के मध्य की गई। 39 नंबर क्वेश्चन है कि किसका उपनाम द वॉल है, किसका उपनाम द वॉल है, किसका उपनाम द वॉल है तो राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़ का उपनाम द वॉल है। किसका उपनाम द वॉल है तो राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़। 40 नंबर क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है तो स्विट्जरलैंड, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों तो स्विट्जरलैंड इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है स्विट्जरलैंड। 41 नंबर कुछ आनंद मठ के लेखक थे, आनंद के मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ के लेखक कौन थे बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ के लेखक कौन थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है, एकदम धुआं धुआं उड़ा देना है दोस्तों, पूरा एकदम ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना है क्योंकि प्रीवियस ईयर याद आपको रहना ही चाहिए चाहे जैसे भी हो। 42 नंबर क्वेश्चन है कि द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है, बराक ओबामा, द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है बराक ओबामा, द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है बराक ओबामा। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन कि समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ क्या है, समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ क्या है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। एडी का अर्थ क्या है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, ये एग्जाम में पूछवे करेगा, VVI है तो 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस। शहीद दिवस कब मनाया जाता है तो 23 मार्च को मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है 23 मार्च को, 23 मार्च को मनाया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं पाने एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है, कि अपने मोबाइल फ़ोन तक नहीं पहुंच पाने का डर क्या कहलाता है, जो डर लगता है वो नेमोफिबिया कहलाता है, नेमोफिबिया कहलाता है। ठीक है। नेमोफिबिया इसी का कहलाता है डर को। रीजनिंग का था, रीजनिंग नहीं था इसी लॉजिकल क्वेश्चन था। 46 नंबर क्वेश्चन है कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन सा था तो पाथेर पंचाली, पाथेर पंचाली, पाथेर पंचाली। 47 नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ कोलकाता में है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है कोलकाता में। पंचतंत्र किसने लिखा था विष्णु शर्मा, पंचतंत्र किसने लिखा था विष्णु शर्मा। ये भी फेमस क्वेश्चन है कि पंचतंत्र किसने लिखा था विष्णु शर्मा लिखे थे पंचतंत्र। 10वें का क्वेश्चन है, बताइए इंटर लेवल का तो एग्जाम भी है 12th लेवल का। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था धन्वंतरी, कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था धन्वंतरी, कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था तो धन्वंतरी, आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था धन्वंतरी। IPL क्रिकेट का आरंभ कब हुआ, IPL क्रिकेट का आरंभ कब हुआ 2008 में, IPL क्रिकेट का आरंभ कब हुआ 2008 में।
ठीक है। 2008 में IPL क्रिकेट का आरंभ हुआ था। 51 नंबर क्वेश्चन है कि गराज शहर यहाँ पर है। गराज शहर यहाँ पर है। गराज शहर कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। गराज शहर ऑस्ट्रेलिया में। देखिए वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गराज शहर कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है गराज शहर। 52 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से इतना आगे है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से इतना आगे है 5.1/2 घंटा आगे है। 5.1/2 घंटा आगे है। 52 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। 53 नंबर क्वेश्चन में है कि दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? तो एशिया है। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान है एशिया, क्योंकि एशिया में ही रूस है और एशिया में ही चीन है, एशिया में ही मंगोलिया है। ये सब बहुत ठंडा प्रदेश है। नेपाल एशिया में है, जम्मू कश्मीर एशिया में है, तो ठंडा प्रदेश कौन होगा? एशिया ही ना होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कि मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं आइसोबात। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं आइसोबात। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि वह एक ठंडी और शुष्क वायु है। वह एक ठंडी और शुष्क वायु है बोरा। वह एक ठंडी और शुष्क वायु है बोरा। बोरा एक ठंडी और शुष्क वायु है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि यह नदी दिल्ली में है। तब सबको पता है कि दिल्ली में कौन नदी है? ऑल स्टूडेंट को पता होगा हमारे हिसाब से, यमुना। देखिए कितना हल्का हल्का क्वेश्चन जीके जीएस पूछा जाता है। ये इसी का 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर का ना है, 150 क्वेश्चन है 2 नंबर का। देखिए कितना आसान है। अब है इरावदी नदी इसमें जा मिलती है। इरावदी नदी इसमें जा मिलती है, तो किस में जा मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। इरावदी नदी इसमें जा मिलती है तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। इरावदी नदी इसमें जा मिलती है तो बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। ये भी हो गया। 58 नंबर क्वेश्चन में कि नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है फियोर्ड। फियोर्ड कहलाता है। नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है फियोर्ड। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह एक संगठित फल है शहतूत। शहतूत जो है यह एक संगठित क्या फल है? यह एक संगठित फल है शहतूत। शहतूत यह एक संगठित फल है शहतूत। शहतूत संगठित फल है। विज्ञान एवं गणित। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन हो गया जीके जीएस का और 25 यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन आप देखने जा रहे हैं। 25 क्वेश्चन साइंस का, उसके बाद 75 हो जाएगा और 75 में आप लोग को 70 क्वेश्चन सही करना है, तभी जाके मज़ा आएगा, क्योंकि ज़्यादा भारी भी क्वेश्चन नहीं है जीके जीएस का। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि मात्रा UT प्लस T चीज़ों का अर्थ सामान्य का आयाम है। मात्रा UT प्लस T चीज़ों का अर्थ सामान्य है का आयाम है। आयाम कितना है? UT प्लस T। तो यहाँ पर UT T आ गया और UT की जगह LT हो गया। तो C नंबर ऑप्शन से हो जाएगा LT। 63 नंबर क्वेश्चन में कि क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं। क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार ग्रेटर देन 10⁻⁸ मीटर। ग्रेटर देन 10⁻⁸ मीटर। 64 नंबर क्वेश्चन है कि कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है। कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है स्थैतिक घर्षण ग्रेटर देन गतिज घर्षण ग्रेटर देन रोलिंग घर्षण। ये क्वेश्चन पूछ भी देता है कि स्थैतिक घर्षण ठीक है, ग्रेटर देन मतलब सबसे बड़ा उससे छोटा फिर उससे छोटा। गतिज घर्षण रोलिंग घर्षण। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन में है कि ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व p के मध्य यह संबंध है v² √1/p।
66 नंबर क्वेश्चन है कि बैगनी प्रकाश में अल्फा का परास में है। बैगनी प्रकाश में अल्फा का परास मिलीमीटर में कितना है? 450 से 500। 450 से 500। 67 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। 67 नंबर क्वेश्चन है कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो प्रकाशीय तंतु। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? प्रकाशीय तंतु। प्रकाशीय जो तंतु होता है उसे एक रोगी के शरीर के अंदर हम लोग आसानी से देख सकते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो सबसे इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि क्या है, रात में ही ना, मतलब क्या, जाड़ा में ही ना, मतलब रात बड़ा होता है। जाड़ा में मतलब ठंड के मौसम में रात बड़ा होता है। तो रात बड़ा कब होगा? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात कब होगा? वो दिसंबर में सबसे ज़्यादा ठंडी रहता है, तो 22 दिसंबर। इस प्रकार से हम लोग याद कर लेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उसके मध्य की दूरी R के बीच संबंध है। बल फोर्स R और मध्य की दूरी और रेडियस, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। 70 नंबर क्वेश्चन में है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुहास्यता के लिए यह सत्य है। एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्रास्यता के लिए यह सत्य है। अधिक। 71 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। 72 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं और XY का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक का क्रमशः 4 और 48 है। XY का मान होगा, तो XY का मान होगा 192। दो संख्याओं X और Y का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 4 और 48 है, तो XY का मान होगा 192। 76 नंबर क्वेश्चन, दो भिन्नों के महत्तम समवर्तक HCF और लघुत्तम समवर्तक LCM के विषय में क्या सही है? तो महत्तम समवर्तक बराबर अंशों का महत्तम समवर्तक बट्टा हर का लघुत्तम समवर्तक। ये फार्मूला पूछ दिया हुआ है कि महत्तम समवर्तक बराबर क्या होगा? अंशों का महत्तम समवर्तक बटा हर का लघुत्तम समवर्तक। फार्मूले देखिए पूछ दिया है मैथ में, कितना आसान है। तो अब यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेल्सियस पैमाने पर 5 डिग्री F बराबर है तो -15 डिग्री सेल्सियस से बराबर है। ठीक है, ये मैथ आप लोग बना लीजिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैथ बना लीजिएगा यहाँ पर। तो आज देर के लिए इसको छोड़ देते हैं। देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर मैथ बने 78। 79 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं कि 79 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 79 में मैथ है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैथ आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। 85 नंबर क्वेश्चन की किसमें sp संकलित कार्बन है? किसमें sp संकलित कार्बन है? तो CH बराबर CH, इसमें sp संकलित कार्बन है, CH बराबर CH। H बम इस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। H बम इस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। H बम इस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, तो ये ऑक्सीकरण अंक सदैव होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, बोरॉन, कार्बन। F से क्या हो जाएगा? C से F से क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन में है कि CO2 के 1 मोल में होते हैं। CO2 के 1 मोल में होते हैं, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? CO2 के 1 मोल में कितना होता है? तो 88 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा पानी पी लेते हैं। CO2 के 1 मोल में कितना होता है बताइएगा। तो 88 का D नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 6 × 10⁻23 C परमाणु। 6
6×10⁻23 सी परमाणु। 88 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि N2+O2 रिवर्स 2NO के लिए क्या हो जाएगा फार्मूला पूछ दिया यहाँ पर, केमिस्ट्री का फार्मूला है। तो 89 का 89 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा Kc बराबर Kp, Kc बराबर Kp, Kc बराबर Kp। सिद्धांत डेल्टा P डेल्टा X ग्रेटर देन इक्वल टू H/4x के लिए कौन सा हो जाएगा सही? यहाँ पर 90 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा पाउली का सिद्धांत, पाउली का सिद्धांत, पाउली का सिद्धांत। ठीक है। C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समयावधि संभव है? CH14 के लिए कितने अचक्रीय श्रृंखला समयावधि संभव है? तो यहाँ पर 91 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 5। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उसके बच्चों के समवर्ती रुधिर वर्ग होंगे। 92 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा AB और AB, AB और AB। यहाँ पर 93 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। 93 नंबर की भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है। तो भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम क्या उपयोग करता है? ग्लाइकोजेन। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है ग्लाइकोजेन। भूख लगने पर सर्वप्रथम कोई व्यक्ति क्या उपयोग करता है? ग्लाइकोजेन। यह एक प्रोटीन नहीं है, लिम्फोसाइट। यह एक प्रोटीन नहीं है, लिम्फोसाइट। यह एक प्रोटीन नहीं है, लिम्फोसाइट प्रोटीन नहीं है। लिम्फोसाइट क्या है? प्रोटीन नहीं है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। तो Cu++ रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है। इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है। तो किसकी पोषण विधि, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 96 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा यूग्लिना। ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन है कि यक स्टेरॉय स्रावित करता है। यक स्टेरॉय स्रावित करता है। तो 97 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी अग्नाश है। 97 का सी अग्नाश है। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पाद करता है। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप मतलब पौधा कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पाद करता है माइक्रोकॉन्ड्रिया। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया। विषाणु में होता है। तो विषाणु में क्या होता है? या तो ये RNA या तो DNA। RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड और DNA डिऑक्सो न्यूक्लिक एसिड। एक पायस में परिक्षेपित कणों का आकार इस परास में होता है। तो 100 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 10 अल्फा माइनस 100A। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग 75 जो है 50 GK GS और 25 साइंस का बिहार SSC का पूछा हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। आप लोग बारीकी से इसको पूरा रट जाइएगा दोस्तों, पूरा याद कर लीजिएगा। एक बार नहीं 2 बार 3 बार वीडियो देखकर याद कर लीजिएगा। और आप लोग कमेंट बताइएगा कि अगला प्रीवियस ईयर हम लोग लेकर आए या नहीं आए। नहीं कैसे आएंगे दोस्तों आए करेंगे प्रीवियस ईयर लेकर। और SSC GD ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी के लिए जो भी एग्ज़ाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को आप तक अंत तक देखें, अंत तक अपने ईमानदारी से पढ़ाई के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।